हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले दवाइयाँ, ब्लड टेस्ट, परहेज और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी दिनचर्या को सही रखने की पूरी कोशिश करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स के बारे में। और इस वीडियो से आज आप जानेंगे डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड की समस्या में आपको किन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। इस वीडियो से पहले हमने प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय किन इंग्रेडिएंट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए इस विषय पर भी वीडियो बनाया था। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन इंग्रेडिएंट्स को एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स भी कहा जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। दरअसल एंडोक्राइन सिस्टम कई सारे ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक ग्लैंड स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज करती है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए सेल्स तक पहुंचते हैं और बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स। यह ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है और कार्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है। इसके बाद नाम आता है हाइपोथैलेमस का। यह लोअर मिडिल ब्रेन में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देशित करता है कि उसे कब हार्मोन रिलीज करना है। इसके बाद नंबर आता है ओवरीज का। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग और सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसी तरह इसलेट सेल्स पैंक्रियाज में होते हैं और ग्लाइकोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद नाम आता है पैराथायरॉइड का। ये 4 छोटी ग्लैंड्स का समूह होता है जो हमारे हड्डियों के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरह पीनल ग्लैंड्स मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है और यह ग्लैंड हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के बेस में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह कई सारे अन्य ग्रंथियों को भी निर्देशित करती है। हमारे शरीर में थायराइड हड्डियों की ग्रोथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्रेस्ट मिल्क का निर्माण रेगुलेट करती है। इसके बाद नाम आता है टेस्टिस का। यह एंडोक्राइन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड स्पर्म और सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है। इसी तरह थाइलमस छाती के ऊपरी भाग में पाया जाने वाला ग्लैंड है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अंत में नाम आता है थायराइड का। हमारे गले के सामने तितली के आकार का थायराइड पाचन को नियंत्रित करने में बहुत ही मददगार होता है। हार्मोन्स का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अगर इनकी कार्यप्रणाली में कोई बाधा आती है तो हमें कई तरह की परेशानियां, जैसे बच्चों की लंबाई न बढ़ना, इनफर्टिलिटी, स्पर्म का कम होना, पाचन ठीक न होना, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, अनिद्रा, स्लो ब्रेन डेवलपमेंट जैसी समस्याओं से हमारा सामना होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हार्मोन्स प्रॉब्लम का अभी भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास या किसी अन्य पद्धति में कोई भी संतुष्टप्रद उपचार उपलब्ध नहीं है। ऐसे बहुत से टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हमारे साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, फेस क्रीम और यहाँ तक कि खाने के तेल और पैकेट फूड्स में होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स से बचना चाहिए। और आइए अब जानते हैं 11 एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स कौन से हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है पैराबिन्स का। पैराबिन्स के अलग अलग डेरिवेटिव मिथाइल पैराबिन, इथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, ब्यूटाइल पैराबिन और आइसोब्यूटाइल पैराबिन के नाम से हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट में मिले होते हैं। इस प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल लगभग 85% पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है। एंटी एजिंग क्रीम, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस क्रीम, लोशन से लेकर च्यवनप्राश जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखने के लिए इस प्रिजर्वेटिव को मिलाया जाता है। पैराबिन्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करके तमाम तरह की समस्या तो पैदा करते ही हैं, पर इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से स्किन और ब्रेस्ट कैंसर होने की भी संभावना होती है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इसके बाद नंबर 2 पर नाम है फ्रेग्रेंसेस का।
आप जो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके चुनाव में उनकी खुशबू महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, पर ये सुगंध कई तरह के रसायनों के मिश्रण से बनते हैं और ये केमिकल हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस को बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनको EDCs कहते हैं और सबसे कॉमन EDC है डाइइथाइल फथालेट्स, इसे DEP भी कहा जाता है। इस केमिकल का इस्तेमाल सुगंध को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए किया जाता है। कोरिया में 6000 से ज्यादा लोगों पर किए अध्ययन में यह पाया गया है कि यह रसायन हमारे T3 और T4 स्तर को कम करता है और साथ ही TSH के लेवल को बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जितने सुगंध रहित पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा, और अगर आप सुगंधित पर्सनल केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेग्रेंसेस का सोर्स नेचुरल होना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है ऑक्सीबेंजोन और बेंजोफेनॉन का। ये इंग्रेडिएंट्स आमतौर पर सनस्क्रीन को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं बेंजोफेनॉन फेयरनेस क्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। अध्ययन बताते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हमारे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर साइट्स को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, इसलिए आपको अपनी सनस्क्रीन और फेस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि कहीं उनमें ऐसा कुछ तो नहीं मिला जो आपके लिए काफी नुकसानदायक है। नंबर 4 पर नाम है ट्रिक्लोसॉन का। हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, टूथपेस्ट में कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल होने वाला ट्रिक्लोसॉन का केमिकल स्ट्रक्चर हमारे थायराइड हार्मोन से काफी मिलता जुलता है। प्रतिदिन इसके इस्तेमाल से हमें गंभीर नुकसान पहुंचता है। USFDA ने ट्रिक्लोसॉन और ट्रिक्लोकार्बन के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में अभी भी यह हैंड वॉश से लेकर टूथपेस्ट तक में उपलब्ध है। आप भी चेक कीजिएगा कि कहीं आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यह टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, और अगर है तो आपको क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं। और आइए अब बात करते हैं नंबर 5 के एंडोक्राइन डिस्टर्बर हैवी मेटल्स के बारे में। हैवी मेटल्स में शामिल है एल्युमिनियम, मरकरी और लेड। ये हैवी मेटल्स आमतौर पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में खूब पाए जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में अभी भी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, इसलिए कंपनियां अपने लिपस्टिक, काजल या अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, इसको पूरी तरह से नहीं बताती। ये हैवी मेटल्स न सिर्फ हार्मोन के स्राव को प्रभावित करते हैं, बल्कि लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से विभिन्न प्रकार के कैंसर होने तक की संभावना होती है। तो इसलिए आपको मेरी यही सलाह है कि आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 पर नाम आता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का। आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको मीठा बनाने के लिए हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अध्ययन बताते हैं कि इसके इस्तेमाल से हमारे पैंक्रियाज बुरी तरह प्रभावित होते हैं और खून में शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ती है। अगर आप भारत की बात करें तो 1992 के बाद कोल्ड ड्रिंक की सेल्स जिस तरह से तेजी से बढ़ी है उससे कहीं ज्यादा तेजी से हमारे देश में डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी है। हार्मोन्स प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक का सेवन आज से ही बंद करना पड़ेगा। और आइए अब बात करते हैं नंबर 7 के एंडोक्राइन डिस्टर्बर एस्पार्टम के बारे में। रिफाइंड शुगर के नुकसान से बचने के लिए बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हैं, पर आपको मेरी यही सलाह है कि अगर आपको किसी भी तरह की हार्मोन से जुड़ी समस्या है या आप हार्मोन से जुड़ी समस्या से दो चार नहीं होना चाहते तो आर्टिफिशियल स्वीटनर और आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। और आर्टिफिशियल कलर पैकेट फूड में दबाकर मिलाए जा रहे हैं। इसके बाद अगला एंडोक्राइन डिस्टर्बर है BHA और BHT। खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों को लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखने के लिए इस प्रिजर्वेटिव का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। आप आज ही अपने खाने के तेल के पैकेट पर लिखे न्यूट्रिशनल फैक्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये इंग्रेडिएंट जरूर मिलेगा। इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ ही बच्चों में यह व्यवहार संबंधी समस्या भी पैदा करने में सक्षम है। और आइए अब जानते हैं नंबर 9 के एंडोक्राइन डिस्टर्बर SLS और SLES के बारे में। साबुन, शैम्पू, फेस क्रीम या अन्य सभी पर्सनल केयर प्रोडक्ट में SLS या SLES आपको मिल जाएगा। यह कैंसरकारी रसायन हमारे हार्मोनल फंक्शन को बुरी तरह प्रभावित करता है, तो आपको अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखनी चाहिए और अगर उसमें SLS या SLES मिला हुआ है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट का त्याग करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं नंबर 10 के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो है प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। इस रसायन का इस्तेमाल पर्सनल केयर इंडस्ट्री में
में खूब किया जाता है। यह हमारे फेस क्रीम के अलावा लोशन और अन्य पर्सनल केयर प्रोडक्ट में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। यह हमारे शैम्पू, फेस क्रीम और लोशन में इस्तेमाल होता है। यह इतना खतरनाक है कि किडनी, लीवर और त्वचा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। और आइए अब बात करते हैं अंतिम और नंबर 11 के एंडोक्राइन डिस्टर्बर डायोजिडिनल यूरिया के बारे में। डायोजिडिनल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करने वाला रसायन है और यह हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसका उपयोग फुट क्रीम से लेकर फेस क्रीम तक में किया जा रहा है। तो आपको आज ही अपने क्रीम और लोशन के इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए यदि आप लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के आकांक्षी हैं। तो ये थे ऐसे 11 टॉक्सिक एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स जिनके इस्तेमाल से आपको कई तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि आपको हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है अथवा आप भविष्य में किसी भी हार्मोनल प्रॉब्लम से नहीं जूझना चाहते तो मेरी आपको यही सलाह है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट को ध्यान से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पैसे देकर ऐसे प्रोडक्ट खरीदना जो आपको बीमार कर सकें, ये तो शायद कालिदास को भी नापसंद होगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप भविष्य में किन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और इस विषय से संबंधित अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट भी आप कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।